अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले हम आपको एक अहम बात ये बताएंगे कि इंशाल्लाह आज रात या कल जुमे के बाद एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, जिसमें आपके लिए हरम के बारे में सारी तफसील है कि उधर उम्रे के दौरान क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको क्या करना है, क्या चीज़ें साथ ले जानी है, तवाफ़ कैसे करना है, तवाफ़ के बारे में क्या गाइडलाइंस है, सही में क्या कैसे क्या हो रहा है, आब जमजम की क्या उधर कंडीशन है, किन गेट पे कैसे कलेक्ट हो रहे हैं, कैसे एंट्री हो रही है, कैसे एग्जिट हो रहा है, ईच एंड एवरी डिटेल आपको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। अगर आज रात मैंने ना अपलोड की तो कल इंशाल्लाह लाजमी अपलोड कर दूंगा जुमे के बाद, तो इसे मिस ना कीजिएगा, लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। आज हम आपके सामने बिल्कुल एक नए सवाल के साथ और मुख्तलिफ सवाल के साथ हाजिर हुए हैं। किसी ने पूछा है कि मुझे 1.5-2 माह पहले कोरोना हुआ था, तो मगर मैं उससे रिकवर कर गया था, नेगेटिव हो गया था, तो क्या अब मैं उम्रा परमिट ले सकता हूं या नहीं? मैं इसका आंसर आपको 2 एविडेंसेस से दूंगा। एक है तवक्कलना ऐप से, और दूसरा एक लाइव एविडेंस से। जो तवक्कलना ऐप से मैं आपको बताऊंगा वो मैंने ऑलरेडी अपनी तवक्कलना पे रजिस्टर्ड होने वाली वीडियो में भी बताया था, मगर मैं आपको इधर दोबारा वो रिपीट कर देता हूँ। उसमें जब आप फाइनल फेज पे आ जाते हैं, जिसमें वो बताता है कि आप का स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, तो उसमें ग्रीन कलर आता है जिसमें लिखा होता है नो रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब होता है कि द यूज़र, जो उसने लिखा है, द यूज़र हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन और डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्टेड पर्सन और एन एक्सपोज पर्सन दैट हैज़ बीन रीटेस्टेड एंड डिक्लेयर्ड हेल्दी। वो कह रहा है कि यूज़र जो है, जिसका भी आपने डाटा एंटर किया है, उसमें कोरोना इन्फेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, या वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हुआ किससे, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कि किसी कोरोना पेशेंट से उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ। नंबर 3, या अगर कोरोना पेशेंट से नहीं तो या एक्सपोज पर्सन से, मसलन ऐसा पर्सन जो कोरोना के पेशेंट से मिला था, उससे भी उसका एक्सपोजर नहीं हुआ। ठीक है, तो वो डिक्लेयर्ड है हेल्दी, वो हेल्दी डिक्लेयर्ड है और फिट है फॉर उम्रा पर्पस। अब नेक्स्ट जो है वो ऑरेंज कलर में एक्सपोज्ड ए, यानी कि ये पर्सन अब वायरस से एक्सपोज्ड हुआ है, और उसकी ए कैटेगरी है। 2 तरह की इन्होंने बनाई, एक येलो कलर, एक ऑरेंज कलर। येलो कलर बी है और ऑरेंज कलर ए है। तो सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर का आपको बता रहा हूँ, एक्सपोज्ड ए कैटेगरी। इसमें वो कह रहा है द यूजर हैज़ बीन एक्सपोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डाटा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास जो डाटा है उसके मुताबिक जो यूज़र है जिसका आपने डाटा एंटर किया है वो वायरस से एक्सपोज्ड है, ओके, और लिव्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या वो फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रहता है, उसका फैमिली मेम्बर है या उसके फ्लैट में या रूममेट है, उसके साथ वो रहता है, उसी कैटेगरी। एंड इज़ नॉट परमिटेड टू लीव द हाउस और रिक्वेस्ट एनी परमिट। इस पर्सन को, जो एक्सपोज्ड ए की कैटेगरी में आ रहा है, इसको परमिशन नहीं है कि वो अपना घर छोड़े या रिक्वेस्ट करे किसी टाइप की, किसी भी परमिट की, किसी भी किस्म के परमिट की। एक्सपोज्ड बी कैटेगरी है येलो कलर की, उसमें वो कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिक्लेयर्स दैट यूज़र हैज़ बीन एक्सपोज टू एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, यूज़र जो है जिसका आपने डाटा एंटर किया वो इन्फेक्टेड पर्सन से एक्सपोजर रहा है उसका। एंड इज़ परमिटेड टू वर्क वाइल टेकिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स, मगर उसे परमिशन है काम करने की प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के साथ, यानी कि अपनी प्रिवेंशन सारी करे फिर वो काम करे। बाय द एक्सपोज्ड एंड वर्क प्लेस, जिस भी वर्क प्लेस में उसने जाना है, यहाँ भी उसका एक्सपोजर होना है, उधर सारी अपनी वो प्रिवेंटिव मेजर्स पूरी करे। ओके, फिर आ जाता है इन्फेक्टेड, वो है ब्राउन कलर में, उसमें लिखा है द यूज़र इज़ कन्फर्म टू बी इन्फेक्टेड विद कोविड-19। जो यूज़र है वो कोविड-19 के साथ उसका इन्फेक्शन कन्फर्म हो गया है इन अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डाटा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास जो डाटा है उसके मुताबिक, ठीक है, ऐसा पर्सन भी बिल्कुल भी नहीं जा सकेगा, मीन वो इस वक्त इन्फेक्टेड है। ठीक है, ये 4 तरह की इन्होंने कैटेगरी लिखी है। अगर आप ए कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप इजीली फ्री होके जा सकते हैं, जो ग्रीन वाली कैटेगरी है। ठीक है, अगर आप एक्सपोज की कैटेगरी में आ रहे हैं, ऑरेंज या येलो कलर वाली में, तो फिर जो अगर तो ऑरेंज कलर में फिर आप किसी भी टाइप का परमिट नहीं ले सकते, यानी कि आप उम्रा नहीं कर सकते, उम्रा का परमिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बी कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि येलो कलर वाली में, तो फिर आपको उम्रा का परमिट मिल जाएगा। और अगर ब्राउन कैटेगरी है इन्फेक्टेड की, ठीक है, तो फिर भी आपको परमिट नहीं मिलेगा। मगर येलो कलर वाला अभी कोई एविडेंस मेरे सामने आया नहीं, मगर आप में से किसी के सामने ऐसा कोई एविडेंस आया हो तो हमारी वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। अब जहाँ तक ऐसे पर्सन की बात है कि जिसे कोरोना इन्फेक्शन हुआ था और वो रिकवर कर गया है, तो वो एक्सपोज्ड बी कैटेगरी में उस वक्त आएगा जब उसका टेस्ट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने के बाद उसने मज़ीद 2 हफ्ते 15 दिन या इससे प्लस गुजारे होंगे और दोबारा फिर उसका रिज़ल्ट नेगेटिव हुआ होगा, तो फिर वो एक्सपोज बी यानी कि येलो कैटेगरी में
आ सकता है। तो ऐसा पर्सन जो है वो पब्लिक पॉइंट्स पे जा सकता है विद ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स। और वैसे भी उम्रे के दौरान हर बंदे ने प्रिवेंटिव मेजर्स करनी ही करनी है। डिस्टेंस भी रखना है, हैंड सैनिटाइजर वगैरह भी यूज़ करने, फेस मास्क भी लगाना है और बिला वजह कम्युनिकेट भी नहीं करना, चीज़ों को टच भी नहीं करना। ठीक है, ये था तवक्कल ना बेस्ड जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ एविडेंस, लाइव एविडेंस बेस्ड। पर्सन था, उसे कोरोना हुआ था और अल्लाह के फजल से वो रिकवर कर गया। ठीक है, और उसने उम्रा परमिट के लिए अप्लाई किया। 2-3 माह पहले की बात होगी जब वो इस फेज़ में से गुजरा था। अब उसने उम्रा परमिट के लिए अप्लाई किया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो डाटा में तवक्कलना पे उसका कलर आया था वो ग्रीन आया, येलो भी नहीं आया था, ग्रीन आया था। मीन इतना टाइम उसे गुजर चुका है, ही वॉज फ्रीली टू मूव। लिहाजा अल्लाह ना करे अगर किसी को माजी में कोरोना रहा है और टाइम ज़्यादा नहीं गुजरा, रिसेंट है, नेगेटिव नहीं हुआ या नेगेटिव हुए अभी 2-4 दिन हुए, तो फिर तो वो अभी सेफ़ नहीं है पब्लिक पॉइंट पे जाने के लिए, तो उसे परमिशन होपफुली नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर उसे टाइम 15 दिन से ऊपर चले गए हैं तो फिर वो येलो कैटेगरी में होपफुली आ जाएगा, और ज़्यादा मज़ीद टाइम हो गया है तो फिर वो ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, मीन ग्रीन या येलो में आए, ही विल बी अलाउड टू गेट परमिट फॉर द उम्रा। होपफुली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो जहन में कोरोना रेलिवेंट कन्फ्यूजन है वो भी दूर होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए सवाल और उसके जवाब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं आज या कल एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि पहले दिन जो उम्रा किया है जिन लोगों ने, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या प्रोसीजर, क्या SOPs फॉलो किए, कहाँ से एंटर हुए, कैसे एग्ज़िट हुए, तवाफ़ और उनका सही कैसे हुई, सारी डिटेल्स आपकी खिदमत में लाएंगे। 7 माह बाद उम्रा खुलने पे हम मुसलमानों का है क्या हाल, हालात और ख्यालात को है इसका पूरा ख्याल। अपना और अपनों का ढेरों ख्याल रखिए। ये मुल्क और ये दुनिया भी आपके अपने हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।